हेलो एवरीबॉडी, मैं सागर शर्मा चैनल ट्रैवल साथी पर आज आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं लेके चलूंगा आप सबको केदारनाथ दर्शन कराने। केदारनाथ यात्रा पे तो लोग जाते ही रहते हैं, पर मेरे अंदाज में केदारनाथ यात्रा अगर आपको दर्शन करने हैं तो देखिए, केदारनाथ मंदिर के साथ साथ उसके आसपास की जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यताएं हैं, उनके दर्शन भी कराऊंगा। तो दिल्ली से आज हम स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हमारा ट्रिप रहेगा 6 दिन का, जिसमें केदारनाथ को डिटेल में 3 से 4 दिन हम सिर्फ केदारनाथ मंदिर पे रुकेंगे और डिटेल में पूरी कवरेज करेंगे। सो कीप वॉचिंग, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और सारी डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश में सुबह 5 सवा 5 बजे गजब ठंड है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ हमने हॉल्ट लिया है। हमारा एस्टिमेटेड टाइम था कि हम 4 बजे ऋषिकेश क्रॉस कर जाएंगे, बट हम लेट चल रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऋषु, हमारा ड्राइवर, जिसने इतनी धीरे गाड़ी खींची है। 12 बजे चल के 5 घंटे में ऋषिकेश, तो गलत क्या है इसमें? देहरादून ले गया था मैं, वापस लेके आए थे। खुद तो सो रहे थे आप। तो गाइस, अब ऋषिकेश से हम फटाफट निकलने वाले हैं चाय वाय पी के, एंड देन विल टेक नेक्स्ट हॉल्ट एट श्रीनगर। तो श्रीनगर में आपको दिखाऊंगा वहाँ की ब्यूटी। गुड मॉर्निंग। सो करंटली वी आर एट फाटा। कल रात को हमने फाटा पे स्टे लिया था। फाटा इज़ अ लोकेशन जो केदारनाथ जाते हुए सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले है। सोनप्रयाग इज़ द प्लेस जहां हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। फाटा उससे 30 किलोमीटर पहले पड़ता है, जहां से कि हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। सो अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं और आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो फाटा इज़ अ प्लेस जहाँ आप स्टे करेंगे। इट्स PHATA, फाटा। यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। अगर आप देखें तो पीछे एक हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ द लोकेशन, यहाँ से हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2900 रुपीज़ का चार्ज है हेलीकॉप्टर का, 1 साइड। दोनों साइड लेना चाहते हैं वो डबल हो जाएगा। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे ही पीछे वहाँ खड़ा एक हेलीकॉप्टर और ये रहा नीचे उसका हेलीपैड। यहाँ से हेलीकॉप्टर स्टार्ट होते हैं फाटा से और आपको लेके जाते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन कराने। सो अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो याद रखिएगा, फाटा इज़ द प्लेस। चार्जेस आपको मैं बता चुका हूँ। तो गाइस, हम लोगों ने सोनप्रयाग से कैब करके गौरीकुंड तक हम आ चुके हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने का जो किराया है वो सिर्फ 30 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पे बोलेरोस चलती हैं, 12-12 बंदे बिठा के ठूस के लाते हैं आपको, बट इट इज़ ओनली 6 किलोमीटर। 10 मिनट लगते हैं, 10-12 मिनट, तो वो आपको झेलना पड़ता है कैसे फंस के बैठोगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है।
ये सारी वो गाड़ियाँ हैं जो सब सवारियों लेके गौरीकुंड आती हैं और यहाँ आके जाम लग जाता है। अब गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी, तो मैं अब आपको रास्ते में सारी यात्रा की डिटेल्स और अपडेट्स देता रहूँगा। तो गाइस, हम लोगों की अब पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमने गौरीकुंड के पार्किंग पॉइंट से गाड़ी छोड़ दी, अब हम पैदल चल रहे हैं। 16 किलोमीटर की पूरी ट्रैकिंग है। टाइम हो चुका है 12। मेरे जो साथी हैं उन्होंने सुबह 5 बजे निकल के 8 बजे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट करने का प्लान था और अभी 12 बज चुके हैं। और उम्मीद इन लोगों को ये है कि ये 4 घंटे में चढ़ जाएंगे, क्योंकि वैष्णो देवी चढ़ते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कितनी देर में चढ़ते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस समय पे गौरीकुंड। मैं आपको दिखाता हूँ गौरीकुंड के नज़ारे। बगल से बिल्कुल चिल्ड पानी की मंदाकिनी नदी गुजरती हुई, और यहाँ पे है एक तप्त कुंड, गौरीकुंड जिसे कहते हैं, जिसमें उबलता हुआ गर्म पानी आपको नहाने को मिलता है। इसमें दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्वियसली वेव्स की वजह से अभी ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, पर पानी में से बुलबुले तक उठ रहे हैं। वाटर इज़ बॉइलिंग। सो इतने गर्म पानी में नहाने का मज़ा ही अलग आता है। कहते हैं कि ये गंदक वाला पानी होता है और इस पानी से नहाने से शरीर के सारे रोग ख़त्म होते हैं। सो अब हम यहाँ से आगे की यात्रा चालू करेंगे। सो गाइस, आप जो पीछे देख पा रहे हो, ये है रामबाड़ा का पुल। रामबाड़ा 6 किलोमीटर के बाद एक गांव पड़ता है इस केदारनाथ यात्रा में। रामबाड़ा का जो पुल है ये केदारनाथ आपदा के बाद बनाया गया है। एक्चुअल जो पुल था वो यहाँ था। इन पत्थरों पे रामबाड़ा का पुराना पुल था जो आपदा में बह के चला गया। आप देख सकते हैं कैसे टूटा फूटा पड़ा है सब। गाइस, यात्रा करने का बेस्ट सीक्रेट है दैट यू शुड स्टार्ट योर ट्रैकिंग ऑन टाइम। स्टार्ट योर डे ऑन टाइम। लेट मत करो। इस बार हम लेट हैं, बट उम्मीद है कि पहुँचते पहुँचते 9 बजेंगे, अंधेरा होगा।
गाइस आपको केदारनाथ मंदिर का झंडा दिख रहा होगा। मंदिर के बगल के से ही ये एक रास्ता आ रहा है, जो रास्ता सीधा ये नदी के ऊपर पुल बना है और ये पुल से क्रॉस करके वो सीधा ऊपर भैरव घाटी को जाता है। अब मैं आपको भैरव मंदिर लेके चलता हूँ और वहाँ के दर्शन कराता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है ये, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। पर ऊपर जाके इस पूरी केदार घाटी के दर्शन, इस पूरी केदार घाटी के नज़ारे बहुत ही प्यारे होंगे, इसलिए लेके चलता हूँ आपको ऊपर। तो गाइस ये देखिए भैरव घाटी से, भैरव बाबा के दरबार से खड़े होकर पूरी केदार घाटी का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊं, वो रहा सामने बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। कितना प्यारा नज़ारा है। अगर आपको मैं दिखाऊं, आपको ये वॉल्स दिखाई दे रही होंगी, ये जो पूरी की पूरी वॉल चल रही है, ये सिमिलरली ये उस साइड पे भी चल रही है। ये जो एक पूरी वॉल देख रहे हैं, ये एक नई दीवार है जो केदारनाथ मंदिर के आसपास बनाई गई है। ये एक सेफ्टी वॉल है ताकि फ्यूचर में कभी अगर हादसा 2013 जैसा दोबारा हो तो एटलीस्ट मंदिर सेफ रहे, इसके प्रांगण में जितने लोग हैं वो सेफ रहें। ये सोचते हुए अब इस सेफ्टी वॉल का निर्माण किया गया है। केदारनाथ मंदिर को जब आप फेस करोगे तो राइट हैंड साइड वाले पहाड़ पे पड़ता है भैरव मंदिर, और वहीं आप अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए, जो कि सामने में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, पिक्सल्स फटेंगे। पर ये जो आपको दिख रही है ये एक गुफा है, सामने एक वो गुफा है, ये वही गुफा है जिसमें अभी लास्ट 2019 में मोदी जी की एक फ़ोटो आई थी कि उन्होंने एक दिन पूरा बैठ के तपस्या करी थी। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वहाँ लेके जाने की और इसे पास से दिखाने की, पर अगर मुझे परमिशन पुलिस से नहीं मिलती है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो इन द मीन टाइम मैंने आपको ये दिखाया। और जो 2013 में आपदा आई थी वो देखिए, आपको ये सामने पहाड़ के दोनों तरफ से पानी के रास्ते बने हुए दिख रहे होंगे। पानी इस पहाड़ के दोनों तरफ से बहता हुआ आया था, और ये नीचे जितनी घाटी में आपको डेवलपमेंट दिख रही है, ये सब उस समय ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। यहाँ कुछ भी नहीं बचा था सिवाय भोले बाबा के मंदिर के। गाइस आप मेरे पीछे पूरी केदार घाटी देख पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ एक बार पीछे देखिए ये नज़ारा। ये भैरव बाबा मंदिर से ऊपर के जो पहाड़ हैं, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस पर एक वाइल्ड ट्रैकिंग करके आऊँ, जो कि कोई रास्ता नहीं है जाने का, पर फिर भी मैं जाना चाहता हूँ ताकि मैं एक बहुत ही अच्छी कवरेज आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और ट्राई में लेवल बेस्ट मैं जितना ऊपर चढ़ सकूँ और जितनी मैक्सिमम वाइल्ड ट्रैकिंग करके कवरेज आपके लिए कर सकूँ। चलो मैं लेके चलता हूँ उस पहाड़ की ऊपर जहाँ तक भी मैं जा पाया वहाँ तक, और इसका कोई रास्ता नहीं है जाने का।